हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट वन, जो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, जो कि आपका पहला पेपर है। 30 जून को आपका पहला पेपर है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो चलिए हम इसमें देखेंगे यूनिट वन। काफी छोटा यूनिट है और काफी इजी यूनिट है। तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपका ये यूनिट जो है कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर का मैंने वो भी लगा दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मीनिंग देखेंगे हम कंज्यूमर बिहेवियर का। पहले पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोसेस दे यूज टू सेलेक्ट, सिक्योर, डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपीरियंस और आइडिया टू सेटिस्फाई द नीड एंड इम्पैक्ट दैट दीज प्रोसेसेस हैव ऑन कंज्यूमर एंड सोसाइटी। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब आपको यहाँ पे जो है, ये टॉपिक है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। ये आपका पहला जो है यूनिट है। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपको नाम से ही क्लियर होगा कि कंज्यूमर कौन होता है। जो गुड्स को, कस्टमर और कंज्यूमर में आपको फर्क पता ही होगा। कस्टमर वो होता है कि जो गुड्स को खरीदता है, जो सामान को खरीदता है। लेकिन कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, यानी कि उसको खाता है, उसको पीता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी खरीद सकता है, वो आपका कस्टमर हो जाता है। लेकिन जो उसको कंज्यूम करता है, जो उसको पीता है, वो कंज्यूमर हो गया। तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हो सकता है उस गुड्स को खरीदने के लिए, या फिर एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हो सकता है उस गुड्स को खरीदने के बाद। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें इसी चीज का स्टडी करवाता है, एक इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो क्या क्या प्रोसेस होता है जिसको सेलेक्ट करता है, जिससे वो पहचानता है कि हाँ, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी नीड है, ये मेरी वांट है। और तब जाके उस गुड्स को वो परचेज करता है, फिर उसे कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का सिंपल सा यही मीनिंग होता है। वो सारे बिहेवियर, वो सारी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन करती है, उस किस चीज से पहले, उस चीज को खरीदने से पहले और उस चीज को खरीदने तक जो भी प्रोसेस करती है, जो भी उसको जरूरत होता है, नीड होता है, वांट होता है, उस चीज को पहचानती है, फिर उस चीज को, उस गुड्स को खरीदती है और फिर कंज्यूम करती है। तो यही होता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। सिंपली अगर देखा जाए तो एक, मतलब अगर एक प्रोडक्ट है, उसको लेके जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, जो उसको कंज्यूम करने वाला, वो किस तरीके का बिहेवियर है, उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो आपको ये क्लियर होगा कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे नेचर, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या होता है। तो इसमें तीन चार नेचर हम देखेंगे। पहला तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि काफी इजी है। कंज्यूमर, एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, उसका नेचर क्या होता है। पहला नेचर ये हो जाता है कि वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, वो सिस्टम से चलता है, तभी जो है उसका बिहेवियर हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है, वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले क्या क्या करता है सिस्टमेटिक प्रोसेस में अगर देखा जाए। तो पहला हो जाता है नीड रिकॉग्नाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। वो पहचानता है कि हमारी नीड क्या है, हमें किस प्रोडक्ट की अभी जरूरत है। टूथपेस्ट की जरूरत है, तो पहले वो उसे पता करना होगा कि हमें किस चीज की जरूरत है, टूथपेस्ट की जरूरत है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद वो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा कि कौन सा टूथपेस्ट अच्छा होता है, कोलगेट अच्छा होता है, या फिर क्या कहते हैं, पतंजलि का अच्छा होता है। तो कई सारे जो टूथपेस्ट आते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा, उनके बारे में जानकारी निकालेगा। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए थर्ड आपका हो जाता है इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव। जो भी आपके सामने चार पांच अल्टरनेटिव होंगे, चार पांच तरीके के मान लीजिए टूथपेस्ट है आपके पास, तो उनमें से एक को वो इवेलुएट कर लेगा। एक को उसका डिसीजन बन जाएगा कि हाँ ठीक है, अब ये वाला जो है ज्यादा अच्छा होता है। सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली, फिर एक को उसमें से सेलेक्ट कर लिया, इवेलुएट कर लिया। उसके बाद क्या किया, वहां पे एक डिसीजन बना लिया कि हाँ अब मुझे ये चीज खरीदनी है। तो गया और खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या करता है वो इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ये चीज करती है, खरीदने के बाद क्या करता है, उसको जब परचेज कर लेता है, तो उसको एक तरीके से फीडबैक के रूप में लेता है। मान लीजिए उसने कोलगेट खरीदने का, मतलब कोलगेट खरीद लिया। उसके बाद जब उसको वो यूज करता है, उससे ब्रश करता है, तो उसको धीरे धीरे पता चलता है कि ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और मतलब अच्छा है कि नहीं, मेरे लिए हमारी नीड से मैच करता है या नहीं करता है।
फिर अगर सब कुछ पॉजिटिव रहेगा तो फिर से उस प्रोडक्ट को वो खरीद सकता है। अगर निगेटिव रहेगा तो वो मूव कर जाएगा दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। फिर वो अगली बार क्लोजअप ले सकता है, क्लोजअप टूथपेस्ट ले सकता है या पतंजलि ले सकता है। तो पहला नेचर हमारा हो जाता है सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जाता है। सेकंड हमारा हो जाता है इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर। देखिए, एक कंज्यूमर कई बार किसी प्रोडक्ट को कब खरीद लेता है, दूसरों के कहने पे खरीद लेता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी खरीद सकता है। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसिंग बाय वेरियस फैक्टर। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पहला हो जाता है मार्केटिंग। देखिए, एक कंज्यूमर जो होता है वो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग को देख के, एडवर्टीजमेंट को देख के इतना खुश हो जाता है कि चलो ये प्रोडक्ट हमें एक बार यूज करना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा हो जाता है पर्सनल पर्सनल फैक्टर में वही आ जाता है, नीड आपकी जो भी आपको जरूरत है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, आपको प्रोडक्ट खरीदने में हेल्प करता है। उसके बाद होता है सिचुएशनल, कि ये सिचुएशन हो गई है, चलो अब प्रोडक्ट हमें ये खरीदना ही खरीदना है। अब ये सिचुएशन आ गई है तो चलो, जैसे मान लीजिए आपको लैपटॉप लेना है, तो आपको अभी तक जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए आपका कोई क्लास चलने वाला हो जो लैपटॉप से ही चलेगा, तो इसको कहते हैं हम सिचुएशनल। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। फिर हो जाता है सोशल, सोसाइटी के लिए, सोशल के लिए वो हो जाता है। और फिर हो जाता है आपका कल्चरल, आपके कल्चर में होता है ये प्रोडक्ट, आपको खरीदना ही खरीदना है। तो ये कुछ होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है तीसरा तीसरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च वही आपका हो जाता है कि आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और आपको वो अच्छा लगता है, फिर आपने परचेज का डिसीजन बना लिया है। फिर उसके बाद हो जाता है ब्रांड लॉयल्टी। जैसे मान लीजिए आपको शूज खरीदना है, तो आप इतने लॉयल हैं कि आप जब भी खरीदेंगे तो नाइक के ही शूज खरीदेंगे, पूमा के ही शूज खरीदेंगे। तो ब्रांड लॉयल्टी, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर को जो है काफी ये भी कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जब भी हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर जब भी हमें पता चलता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, पहला जो हमारा स्कोप होता है डिमांड फोरकास्टिंग। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम आगे चल के कितनी डिमांड होने वाली है। इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प इन द फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड फॉर बिजनेसेस। बिजनेस जो होते हैं उनके फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड के लिए हेल्प करता है। Every businesses identify the need and want the customer by understanding their behavior। उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके, उनके बिहेवियर को समझ कर, उनके नीड और वांट को जो है सारे बिजनेस जो है पता लगाने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये पता लग जाता है तो वो इजिली क्या कर सकते हैं, आगे चल के आने वाले समयों के लिए डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें सेकंड हो जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या है, इफेक्टिव बिजनेस मैनेजर नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। देखिए, जो भी बिजनेस मैनेजर होते हैं, जो भी इफेक्टिव बिजनेसेस होते हैं, उनके जो मैनेजर होते हैं, वो इस चीज का इम्पोर्टेंस समझते हैं कि मार्केटिंग से हमें सक्सेस मिल सकती है बिजनेस में। Understanding consumer behavior is essential for the long running success of any marketing program। देखिए, अगर कोई भी बिजनेस है, उसके जो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो ये चीज जानते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर अगर हम समझ लेंगे, कंज्यूमर का बिहेवियर अगर हम जान लेंगे, तो हमें मार्केटिंग करने में, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में, एडवर्टीजमेंट करने में काफी आसानी होगी कि वो किस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी वांट क्या है, वो कैसे एडवर्टीजमेंट से, कैसे मार्केटिंग से जो है काफी ज्यादा आकर्षक होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर एक मैनेजर जान लेता है, मार्केटिंग मैनेजर, तो इन सारी चीजों का यूज करके वो क्या कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। उसके बाद इसमें थर्ड जो हो जाता है सेलेक्ट टारगेट मार्केट। यहाँ पे देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो है स्कोप में। तो इसमें लिखा हुआ कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सेलेक्ट इस टारगेट ग्रुप फ्रॉम द मार्केट। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर से क्या हमें हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम अपने कौन से मार्केट को, कौन से ग्रुप को जो है टारगेट करना है, ये चीज हमें पता चल जाती है। आगे इसमें लिखा है स्टडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प देम टू नो द कंज्यूमर सेगमेंट विथ डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड वांट। देखिए, अगर हमें पता चल जाता है कि इस ग्रुप से लेके इस ग्रुप तक को ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है,
इस ग्रुप से लेके ये इस ग्रुप तक इस वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा नीड है, ज़्यादा वांट है। तो उस तरीके से हम उस चीज़ को जो है टारगेट कर सकते हैं, उस मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, उस ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइज़मेंट, मार्केटिंग और डिमांड फोरकास्टिंग, इस तरीके के हेल्प से जो है उस ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। अगर हमें एक कंज्यूमर का जो है बिहेवियर पता हो तो। उसके बाद इसमें जो फोर्थ पॉइंट आपका हो जाता है प्राइस फिक्स। प्राइस फिक्स का यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट हो जाता है कि अगर हमें एक कंज्यूमर का बिहेवियर पता है कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट जो है कंज्यूम कर रहा है, किस तरीके का प्रोडक्ट जो है खरीद रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो उसमें थोड़ा सा प्राइस जो है ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा कम बिक रहा है तो थोड़ा सा प्राइस कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस भी हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कंज्यूमर का बिहेवियर पता है तो हम स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। काफी सारी स्ट्रेटेजी, जैसे आपको पता है डिमांड फोरकास्टिंग हो गई, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो है इसमें आ जाती हैं। हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। उसके बाद हम चलेंगे आगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला इसमें देखिए हो जाता है पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये जो फैक्टर है यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें पहले हम देख लेंगे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी ट्रेट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो उसके यहाँ पे देखिए जो दो फैक्टर है उसमें पर्सनल फैक्टर में क्या क्या आ जाते हैं। जैसे उसका एज आ जाता है, उसके जेंडर आ जाते हैं, उसकी इनकम आ जाती है। भाई उसका एज क्या है, कौन से एज में 18 से कम है तो उसको कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए। अगर उसका जेंडर मेल है फीमेल है तो उसे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। अगर उसकी इनकम कम है ज्यादा है तो किस तरीके का जो है यूज करेगा, गुड्स हाई फाई या फिर कम। एजुकेशन उसको कैसी लेनी चाहिए इनकम के हिसाब से। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन उसका क्या है। तो ये सारे जो है पर्सनल में आ जाते हैं। ये सब क्या करते हैं, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए अगर आपका इनकम ही कम रहेगा, आपके घर का इनकम ही कम रहेगा, तो आपका जो भी बेटा होगा वो मतलब किसी अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेगा। अगर इनकम कम होगा तो वो चीप क्वालिटी का जो है कपड़ा पहनेगा, चीप क्वालिटी का कपड़ा पहनेगा। वो सस्ते से सस्ते जो है प्रोडक्ट्स खरीदेगा। तो ये सारे जो है पर्सनल फैक्टर में आ जाते हैं, जो इसके फायदे भी होते हैं और एक तरीके से नुकसान भी हो सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर में देखिए क्या आ सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में वही आपकी सोच हो जाती है। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर आपका परसेप्शन हो गया, आपको कोई मोटिवेट कर रहा है कि कुछ खरीदने के लिए, तो आप उसको खरीद लेते हैं। अगर आपका एटीट्यूड है बार बार उसी चीज को खरीदने का, एटीट्यूड का मतलब हो गया कि किसी चीज को अगर बार बार आप रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड। किसी चीज के ऊपर आपको बिलीफ है, इस पे इस प्रोडक्ट पे भरोसा है, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं, परसेप्शन है, आपका सोच यही है कि मुझे यही खरीदना है। तो ये सारे जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है नीड एंड वांट। नीड एंड वांट ये दोनों एक अलग अलग शब्द है, एक अलग अलग वर्ड है। आप इनके बीच का अंतर जो है ध्यान से समझिएगा। नीड क्या होती है, नीड आपने कई बार सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान। नीड आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, अगर आप डेली लाइफ में सर्वाइव करना चाहते हैं तो वही आपकी नीड होती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। और वांट क्या होती है, आपकी डिजायर होती है। आपका डिजायर होता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो इसमें क्या लिखा, वो कंज्यूमर है वेरियस नीड एंड वांट, they derive their purchasing behavior. Need are essential for survival, food and shelter। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया नीड क्या होता है, सर्वाइवल के लिए होता है। जैसे कि आपका हो गया रोटी कपड़ा मकान, ये आपका नीड होता है। तो उसके बाद यहाँ पे वाइल वांट और डिजायर बियॉन्ड बेसिक नेसेसरी, जैसे लग्जरी आइटम्स हो गए, जैसे आपको आईफोन चाहिए तो आपकी ये वांट हो गई। आपको एसेंशियल, आपको कुछ और मतलब कोई बड़ी चीजें चाहिए, जैसे आपको कोई कार चाहिए, तो वो आपकी वांट हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वांट में आती हैं। और नीड में जो आपको सरवाइव करने के लिए चाहिए, तो ये भी एक कंज्यूमर बिहेवियर का जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें नीड में ये होता है कि हमें सरवाइव सरवाइव करने के लिए एक रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए। और वांट में कंज्यूमर बिहेवियर का जो होता है कि लग्जरियस आइटम चाहिए, जैसे आईफोन चाहिए, कार चाहिए, तो ये हमारी ये वांट है, उसमें कंज्यूमर का बिहेवियर जो अलग होता है।
उसके बाद तीसरा हो जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डीएमपी बोलते हैं इसको हम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आगे आपका जो सेकंड यूनिट होगा वो डीएमयू होगा, डिसीजन मेकिंग यूनिट करके आपका जो है सेकंड यूनिट होगा। तो वो सेकंड यूनिट भी जल्दी आएगी, उसको आप वेट करिएगा उसका जरूर, जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका एग्जाम भी आ गया है। तो इसमें लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कंज्यूमर गो थ्रू अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हेन मेकिंग अ परचेज। दिस प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल स्टेज। देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका वही हो जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले ही वहाँ पे नेचर में ही, कि आपका नीड आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए लिखा होगा इंफॉर्मेशन सर्च, उस चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, इवेलुएट करना उस अल्टरनेटिव में से। उसके बाद परचेज डिसीजन बनाना। इस पे एक अलग से वीडियो भी पड़ी हुई है इस चैनल पे, आप वहां से जाके इसको अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% आपके एग्जाम में ये आता ही आता है। देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है, नेचर में भी बताया गया था, तो ये 3 नंबर या 7 नंबर में तो आएगा ही आएगा। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। फिर यहाँ पे परचेज डिसीजन हो जाता है, फिर आपका पोस्ट परचेज इवेल्युएशन हो जाता है, मतलब आप परचेज करने के बाद जो भी फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उस तरीके से आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं। फिर फोर्थ हो जाता है परसेप्शन एंड बाइंग बिहेवियर। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है कि आपका एक कंज्यूमर बिहेवियर का परसेप्शन क्या हो सकता है, उस हिसाब से उसकी बाइंग बिहेवियर। देखिए कंज्यूमर परसेप्शन अबाउट प्रोडक्ट ब्रांड एंड मार्केटिंग मैसेज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर। देखिए पहले ही आप यहाँ पे इस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। जो कंज्यूमर का परसेप्शन होता है प्रोडक्ट को लेकर, जो भी आपका मार्केटिंग हुआ रहता है, जो भी ब्रांड को लेकर उसके दिमाग में मैसेज पहुंचाया गया, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती हैं, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है उसके परचेज डिसीजन को लेके, उसके बाइंग डिसीजन को लेके, बाइंग बिहेवियर को लेके। हाउ कंज्यूमर perceive the value, quality and benefit of product or service can determine their willingness to purchase। देखिए उसका जो वैल्यू होता है प्रोडक्ट का, जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है, जो बेनिफिट होती है, ये सब चीजें क्या करती है, उसको क्या परचेज करने में हेल्प करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विलिंगनेस टू परचेज, परचेज करने में उसको मदद करती है। तो परसेप्शन जो भी होता है, परसेप्शन जो उसके दिमाग में पहले से बन जाता है उस प्रोडक्ट को लेके, जो कि कैसे बनता है, ब्रांड को लेके, मार्केटिंग को लेके, और जो भी उसके दिमाग में मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, उस चीज को जो परसेप्शन बन जाता है, वो सब चीजें जो है हेल्प करती हैं उसको प्रोडक्ट खरीदने में। उसके बाद फिफ्थ हो जाता है कल्चरल एंड ग्लोबल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर ट्रेडिशनल लैंग्वेज। देखिए कल्चरल फैक्टर जैसे आपका हो गया कि हो गया आपका लैंग्वेज, आपके भाषा से मिलता जुलता कोई चीज हो गया। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो आपकी लैंग्वेज में ही बोलता हो, तो आप उसको खरीदेंगे। जैसे सोशल हो गया, नॉर्म्स इन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर, ट्रेडिशनल हो गया जो आपके कल्चर से मिलता हो। उसके बाद आप मान लीजिए आप हैं, आप सिर्फ फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हैं, तो ये आपका एक तरीके से कल्चर ही हो गया कि आप हमेशा फॉर्मल पैंट शर्ट खरीदते हैं। तो ये भी सारी जो है चीजें जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ मार्केट इज अ प्लेस सिचुएशन वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी। यहाँ पे लिखा है मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, गुड्स और मनी को एक्सचेंज करने के लिए। मार्केट इज अ प्लेस सिचुएशन वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट फॉर ईच अदर। मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, क्या करने के लिए, गुड्स और मनी को एक्सचेंज करने के लिए, बायर और सेलर। तो देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट यहाँ पे 4 तरीके के होते हैं, लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल। एक लोकल मार्केट जो आपके आसपास लगती है, एक रीजनल मार्केट होती है जो कि थोड़ी दूर दूर लगती है, एक नेशनल मार्केट हो जाती है और एक ग्लोबल मार्केट हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इसका आपका वीडियो जो है पहले से आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है, और इसके पहले इस वीडियो में भी इस टॉपिक को 2 बार समझाया जा चुका है, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से इस टॉपिक को मैं समझा देता हूँ। काफी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में 100% आएगा, 110% आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है।
कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में से दोनों में से एक आएगा, और जिसमें से ज्यादा चांसेस जो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के आने के हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ ऑफन पीपल परचेज गुड एंड सर्विसेज इज नोन एज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वो होता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वो स्टडी करवाता है कि कितना, कब, कैसे, कौन सी चीज जो है पीपल को खरीदनी है, कौन सी चीज जो है लोगों को खरीदनी है, किस तरह की गुड्स और सर्विसेज उनको जो है खरीदने हैं। तो यही इसका मतलब हो जाता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। मतलब एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसे हो सकता है कि उसे क्या, कब, कौन सी चीजें जो है अच्छी लग रही, कौन सी चीजें खरीदनी है। इट इंक्लूड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है फॉर दोज दैट प्रिसीड द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या करता है कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आगे बढ़ाता है। जो भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उनके डिसीजन को आगे बढ़ाता है टू द फाइनल एक्सपीरियंस यूजिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज। और उनको यूज करके उससे फाइनल एक्सपीरियंस जो मिलता है वो बताता है। तो इसमें देखिए, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। 5 स्टेप है, याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 बार समझाया गया है इसलिए आपको याद हो जाएगा। नीड रिकॉग्नाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन। एक कंज्यूमर पहले ये समझता है, ये जानता है कि उसे किस प्रोडक्ट की जरूरत है, किस गुड्स की जरूरत है। जब इतना वो जान लेता है तो फिर उसके बारे में वो खोजने लगता है, सर्च करने लगता है, और सिमिलर टाइप के उसको 4-5 प्रोडक्ट जो है मिल जाते हैं। जब इतना हो जाता है तो उसमें से वो इवेल्युएट करके, जब सिमिलर टाइप के 4-5 प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो एक प्रोडक्ट को वो चूज कर लेता है। जब वो चूज कर लेता है उसके बाद उसका एक डिसीजन बनाता है कि हाँ मुझे ये चीज खरीदना है, और फाइनली वो शॉप पे जाके उस चीज को खरीद लेता है। और जब खरीद लेता है तो लास्ट में उसे क्या करता है, जब उसे यूज करता है तो उसको एक एक्सपीरियंस होता है, फाइनल एक्सपीरियंस होता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या गंदा है या गलत है, कैसा प्रोडक्ट है, देखने में या फिर करने में या यूज करने में हमको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट लिया है तो उसको यूज करने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर नहीं लग रहा है तो फिर दूसरा लेंगे, अगर लग रहा है तो फिर से सेम उसी प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उसको अच्छा लगे, और जरूरी नहीं है कि उसको बुरा लगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर उसको अच्छा लग रहा है तो वो वही लेगा, हो सकता है दूसरे को भी तो ट्राई कर सकता है। तो ये 5 जो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर पे। अब हम आ जाएंगे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में देखिए क्या होता है। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में एक इंडस्ट्री अपने आप को जो है देखती है कि हमें किस तरीके के प्रोडक्ट को जरूर, किस तरीके का प्रोडक्ट हमें जरूरी है, किस तरीके से हम उस चीज को जो है अपने पास जो है परचेज कर सकते हैं। तो यही होता है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। जैसे अरे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं, वैसे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं कि कब, कैसे, कौन सा प्रोडक्ट हमें जो है खरीदना है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर एंड विंड, industrial buying behavior can be defined as the decision making process by formal organization establish the need, purchase product and service, identify, evaluate and choose among alternative brand and supplier। देखिए कई सारे सप्लायर्स, कई सारे ब्रांड्स से मिलके आपको अल्टरनेटिव को चूज करना होता है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में, कि हमें कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज जो है लेनी है। तो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर बिल्कुल कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की तरह होता है, लेकिन बस इसमें, उसमें जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को चूज करता है अपने, जो उसको कंज्यूम करना होता है। इसमें इंडस्ट्रियल अपने ब्रांड और सप्लायर्स को जो है चूज करती है। इसमें प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, पहले हम प्रॉब्लम को पहचानते हैं, हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, हमें जनरल नीड किस चीज की है। फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, किस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर हम सप्लायर सर्च करते हैं। उसके बाद देन हम प्रपोजल सोशलिकेशन, प्रपोजल सोशलिकेशन, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये वर्ड शायद सही लिखा हुआ नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। देन सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद परफॉर्मेंस जो होता है उसको हम रिव्यू करते हैं। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर का एक नया वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर का यहाँ पे कुछ ज्यादा दिया हुआ भी नहीं है। बाकी आपका ये यूनिट जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। और मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जरूर पढ़ के जाइएगा। और बाकी सेकंड यूनिट का आप लोग वेट करिएगा, सेकंड यूनिट भी कल तक या कल से परसों तक जरूर आ जाएगी।
क्योंकि आपका 30 जून से पेपर है, तो सेकंड यूनिट कल या परसों तक आ जानी चाहिए 100%। कोशिश यही रहेगी पूरी। बाकी आप लोगों का सपोर्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।